नमस्कार फ्रेंड्स, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने पुनः एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि आज की टॉपिक भी आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे पुनः आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, मेरे द्वारा बताया गया यह टॉपिक विशेषकर कक्षा 11वीं 12वीं बीएससी और आईआईटी पीईटी इन नीट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए है। जो जिन विद्यार्थियों को या जिन छात्रों को डेरिवेशन में प्रॉब्लम होती है या किसी थ्योरी पार्ट्स में प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप मेरे हर एक वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे लिंक को शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, हम आज जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं वो सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चनों का है। स्टूडेंट्स, ये वे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं जो आईआईटी, पीईटी, नीट जैसे महत्वपूर्ण एग्ज़ामों की तैयारी के लिए आप घर से बाहर कोचिंग सेंटर में जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पढ़ने में, आपको तैयारी करने में 1.5 से 2 साल लगभग लगता है, तब जाकर आप शॉर्ट ट्रिक समझ पाते हैं। स्टूडेंट, अगर आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहें तो आपके लिए हर क्वेश्चन जो है वो इजी होगा, हर क्वेश्चन का मेथड भी इजी होगा, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। स्टूडेंट्स, आप कोचिंग सेंटर में भी यही काम करते हैं, 24 घंटा में 18 घंटा लगभग प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर आपकी स्पीड उस लायक बनती है। स्टूडेंट्स, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको इन क्वेश्चनों के आधार पर जो बताया जा रहा है उनको ध्यान रखना है एनी टाइम। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके दिमाग में हर फार्मूला, हर वैल्यू स्टोर रहेगा। चलिए स्टूडेंट, मैंने आपका स्टार्टिंग किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। स्थिर विद्युत का यह सवाल है कि किसी पदार्थ में 1.6 × 10⁻19 कूलाम का ऋणावेश है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन, ई का पावर माइनस लगा हुआ है, अधिक है। ई का पावर माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट, जो इस सवाल में दो चीज दिया हुआ है, एक तो कूलाम दिया हुआ है और दूसरा इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दी हुई है, और हमें कितने इलेक्ट्रॉन इसमें पदार्थ में है ये ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट, हल लिखेंगे और उसके बाद बताएंगे कि दिया है 1 कूलाम या आवेश इक्वल टू 1 कूलाम, ई इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये दो वैल्यू आपको प्रश्न में दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, आपके पास फार्मूला है Q इक्वल टू एन ई, जहाँ Q आवेश है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये E जो है वो इलेक्ट्रॉन का मान है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ से N की वैल्यू, प्रश्न में दिया हुआ है कि N की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो N इक्वल टू हो जाएगी स्टूडेंट Q/E, अर्थात Q की वैल्यू 1 और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप इसको छोड़ दीजिए, केवल इससे से इसमें डिवाइड कर दीजिए। इससे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट 1.6 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ। स्टूडेंट, 1.6 से इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 से 10 में डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ पर हम एक दशमलव ले लेंगे, पॉइंट, तो एक 0 और लग जाएगा। अभी ये डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, यहाँ 100 हो गया, ये 16 का टेबल 6 बार पढ़िए तो 96 आएगा, सब्ट्रैक्ट करिएगा 4 आएगा, 1 0 ऑफ हो जाएगा। तो 2 बार अगर हम 16 का टेबल पढ़े तो 32 होगा, 16 2 32, आप सब्ट्रैक्ट करिए, 8 सब बचेगा और फिर एक 0 ऑफ कर देंगे क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। अब 16 का टेबल 5 बार पढ़ते हैं तो 16 5 80 होता है स्टूडेंट, लास्ट में पूरा कट गया, ये वैल्यू आ गया, अर्थात n इक्वल टू 0.625 इंटू, स्टूडेंट्स 10⁻19 को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जाएंगे तो 10⁻+19 हो जाएगा, अर्थात 10⁻⁻19 हम लिखेंगे। एक फार्मूला होता है a का पावर माइनस n इक्वल टू 1/a⁻+n। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 0.6 है, अगर ये पॉइंट को हम राइट साइड ले जाते हैं तो हो जाएगा 6.25। हमने एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया है तो 10⁻−1 लेंगे इंटू 10⁻19 हमारा पहले से है।
अब स्टूडेंट 6.25 इंटू 10⁻⁻1 प्लस 19 लेंगे। क्यों -1 प्लस 19 लिए तो 18 आ जाएगा। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा x⁻m इंटू x⁻n इक्वल टू x⁻m प्लस n। तो इसी फार्मूले से सॉल्व कर देते हैं। तो ये n की वैल्यू जो आती है स्टूडेंट्स, यही हमारा दिए गए प्रश्न का हल है। तो इन प्रश्नों को बार बार रिवीजन करने से आप की स्पीड भी बढ़ेगी और आपके माइंड में फार्मूला एनी टाइम बैठा रहेगा। चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से संबंधित है। दूसरा सवाल है स्टूडेंट्स कि 3 माइक्रो कूलाम के दो आवेश वायु में एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच लगने वाले कूलाम बल की गणना करें। स्टूडेंट्स कूलाम के फार्मूला को आप ध्यान रखिएगा कि F इक्वल टू होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स दो आवेश है Q1 और Q2। अगर आप फार्मूला देखेंगे तो डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। एक प्लेस पर Q1 होगा, एक प्लेस पर Q2 होगा। इनके बीच का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो 0.15 मीटर होगा। ठीक है, दिया हुआ है मतलब प्रश्न में। और इन पर दोनों आवेश, इस आवेश का मान 3 माइक्रो कूलाम है, इस आवेश का मान भी 3 माइक्रो कूलाम है। ठीक है स्टूडेंट, और इन 3 माइक्रो कूलाम को जब हम लोग चेंज करेंगे, माइक्रो और कूलाम हटाएंगे, तो 1 माइक्रो इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। सो 3 माइक्रो कूलाम इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है स्टूडेंट, और मीटर में दिया हुआ है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आर की वैल्यू हो जाएगी 0.15 मीटर। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो 1/4πε0 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ मीटर। तो इन सभी वैल्यू को आप इसी फार्मूला में पुट करेंगे। फार्मूला मैं पुनः लिख दे रहा हूं और वैल्यू भी पुट कर दे रहा हूं। तो सबसे पहले हमने हल लिखा है, हल लिखने के बाद लिख देते हैं दिया है। फार्मूला हमने लिखा और फार्मूला पर वैल्यू रख दिया। 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू 3 इंटू 10⁶ इंटू 3 इंटू 10⁶, क्योंकि दोनों कूलाम की वैल्यू 3 माइक्रो कूलाम थी। और आर स्क्वायर के प्लेस पर 0.15 का स्क्वायर डाल दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों तो जुड़ जाएगी। 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगी। 3 3 जा 9, प्लस यहाँ भी 9 है, 9 9 जा 81, अर्थात ये हो जाएगा 81 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 0.15 का होल स्क्वायर है। 15 15 हम 225 होता है स्टूडेंट। तो अगर हम इसको होल स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कितना होगी। इसकी तो वैल्यू आप समझ गए होंगे स्टूडेंट, 10⁹ है, आधार सेम है। 10�6 ये भी आधार सेम है, ये भी आधार सेम है, इसलिए घात को हमने जोड़ दिया। यहाँ माइनस है इसलिए माइनस कर दिया। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 0.15 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर लेते हैं बगल में और उतार देते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स 0.15 इंटू 0.215 का सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0225। और अगर हम इसी को पॉइंट को यहाँ की बदले यहाँ पे रख लें तो 1 2 3 अंक जा रहे हैं, तो हो जाएगा 22.5 इंटू 10⁻⁻3। दशमलव के बाद 3 अंक जा रहे हैं ना, 1 2 3, इसलिए 10 का घात -3 लिख दिए। अब इस वैल्यू को स्टूडेंट्स हम यहाँ पर पुट कर दिए। ऊपर की वैल्यू 6 6 12 में से 9 घट गया तो -3 हो गया, और नीचे की वैल्यू 22.5 × 10 का घात -3। ये वाला वैल्यू स्टूडेंट्स कट जाएगा। आपके पास बचेगा 81/22.5। स्टूडेंट 22.5 से 81 में जब आप भाग देंगे तो भागफल आएगा आपके पास 3.6 न्यूटन। 3.6 न्यूटन ये F की वैल्यू हो जाएगी, अर्थात बल की वैल्यू। तो ये जो हम लोग फार्मूला स्टूडेंट निकाल रहे थे F इक्वल टू 3.6 न्यूटन, यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। स्टूडेंट आप भाग करके देख लीजिएगा, मैंने भाग किया है अभी। ठीक है,
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है कि पानी का परावैद्युतांक 80 है, उसकी विद्युतशीलता कितनी होगी। स्टूडेंट जब मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा रहा था तो आपको एक फार्मूला बताया था कि K इक्वल टू होता है कैपिटल F अपॉन F डैश, या हम इसी को अगर विद्युतशीलता के आधार पर बताएं तो K इक्वल टू F के लिए एप्सिलॉन नॉट और F डैश के लिए ओनली एप्सिलॉन लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस एप्सिलॉन को इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो एक मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हो गई कि आप इसको K इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। हर का अंश में, अंश का हर में लिखा गया था, तो आप इसको या एप्सिलॉन इक्वल टू लिख सकते हैं K इंटू एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन फर्स्ट। स्टूडेंट्स प्रश्न में दिया है कि K की कैपिटल K इक्वल टू 80 और स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है, आपको ये वैल्यू ज्ञात करना होगा कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। स्टूडेंट आप इनका आपस में मल्टीप्लाई या फार्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, इसलिए एप्सिलॉन इक्वल टू 80 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, बस कुछ नहीं करना है, आपका 8 का इनमें मल्टीप्लाई कर देना है, सामान्य कर सकते हैं आप। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ स्टूडेंट, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। स्टूडेंट 708.32 आएगा मल्टीप्लाई करने पर, इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा। स्टूडेंट अब पॉइंट को हम लोग राइट साइड ना लेकर लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो 7.0832 इंटू, अब दो डिजिट आगे ले जा रहे हैं इसलिए 10⁻² हो जाएगा, +2 इंटू 10⁻⁻12 है। ठीक है स्टूडेंट, अगर 7 के पहले लगाते तो यहाँ 3 हो जाता, ठीक है, और अगर ये पॉइंट को 3 के बाद लगाते तो यहाँ -1 हो जाता है। तो हम लोग लेफ्ट साइड पॉइंट को बढ़ा रहे हैं, इसलिए 10⁻+2 लिए हैं। अब 10⁻⁻12 और +2 को सॉल्व करेंगे तो 7.08, देखिए स्टूडेंट ये 5 से छोटा है, इसलिए इसको चाहे तो दोनों अंक को छोड़ भी सकते हैं, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, इंटू 10⁻2-12। अब 2-12 को आप सॉल्व करेंगे तो 7.0832 इंटू 10⁻10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, जो हम लोग उसकी विद्युतशीलता निकाल रहे थे, तो ये विद्युतशीलता का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ से हम लोग फोर्स की वैल्यू भी निकाल सकते थे अगर प्रश्न फोर्स में दिया हुआ था तो। स्टूडेंट्स अब चलते हैं अगले सवाल पर। स्टूडेंट क्वेश्चन है 2 × 3 का पावर 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा। स्टूडेंट्स प्रश्न में दो चीज़ दिया हुआ है, एक आवेश का मान दिया हुआ है, या हम जानते हैं कि आवेश इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम -19 कूलाम, और एक विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है E = 2 × 10⁻2 नहीं है स्टूडेंट, 10⁻3 है 3। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र के लिए, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि होता है F = Q × E। स्टूडेंट हम ये फार्मूला आवेश से भी प्राप्त किए थे कि Q = E/F, तो F = Q × E लिख सकते हैं हम इसको। तो स्टूडेंट्स आइए इस फार्मूले में हम वैल्यू को पुट करते हैं, तब F = Q की वैल्यू 2 × 10⁻³ इंटू E की वैल्यू, Q की वैल्यू पहले लिख लेते हैं
1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻3। स्टूडेंट 1.6 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 6 12 का 2 कैरी 1, 2 1 2 और 1 कैरी 3 मीन्स 3.2 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻19 प्लस 10⁻3 है तो 3.2 इंटू 10⁻19 में से 3 जाएगा तो स्टूडेंट -16 बचेगा। ये एफ की वैल्यू हो जाएगी और आप इसे न्यूटन दे सकते हैं यूनिट। तो ये जो होगा स्टूडेंट यही हमारा आंसर हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻16 न्यूटन। अर्थात कितने बल का अनुभव करेगा तो 3.2 इंटू 10⁻16 न्यूटन बल का अनुभव करेगा इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। स्टूडेंट 6 माइक्रोकुलाम आवेश से 3 मीटर की दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम जानते हैं कि होता है E = 1/4πε0 इंटू के इंटू Q0/r²। स्टूडेंट यहाँ पर एक ही आवेश है तो इस Q0 को हम हटा देंगे, ओनली Q बचेगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूला के अनुसार हमारे क्वेश्चन में कुछ चीज़ें दी हुई है कि Q = R और Q = है 6 माइक्रोकुलाम या 6 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम और R = है 3 मीटर। स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन में रख देते हैं। इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है 9 इंटू 10⁻9 मीटर होती है। तो आइए देखते हैं आगे हल करने पर। हमने वैल्यू रख दिया स्टूडेंट फार्मूले के ऊपर। अब आप इसको देख लीजिए, 9 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 9 छक 54 होता है इंटू 10⁻9 - 6 हो जाएगा, अपॉन में 3 3 9 हो जाएगा स्टूडेंट। तो आप देखिएगा 9 1 9 और 9 6 54। तो 6 इंटू 10⁻9 में से 6 घटेगा तो 3 बचेगा स्टूडेंट। अर्थात E = हो जाएगा 6 इंटू 10⁻3 न्यूटन प्रति कुलाम। न्यूटन प्रति कुलाम आंसर होगा। इसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। अगर आपको फार्मूला पता है, अगर आप सवाल को देखकर, क्वेश्चन को देखकर उसके प्रयोग को समझ जाते हैं तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल बनाने में परेशानी नहीं होगी। आइए स्टूडेंट अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित हैं। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। स्टूडेंट्स सवाल में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर। स्टूडेंट्स ध्यान होगा आपको कि 1 एंगस्ट्रॉम = होता है 10⁻10 मीटर। ठीक है स्टूडेंट। और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम। स्टूडेंट्स आप जानते ही हैं। और हमारे पास फार्मूला है, सूत्र हम जानते हैं स्टूडेंट की द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र P = होता है 2QL। ठीक है। तो ये जो 1 एंगस्ट्रॉम है स्टूडेंट वो 2L की वैल्यू है, इसलिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो P = 2L इंटू Q लिख सकते हैं। 2L की वैल्यू 10⁻10 हो जाएगा, Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। स्टूडेंट इसको सॉल्व करिएगा तो 1.6 इंटू 10⁻19 फिर -10 लिख सकते हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 1.6 इंटू 10⁻29। P की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट। तो ये जो वैल्यू आएगी वो कुलाम मीटर में होगी, यही इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो फार्मूला याद रहे, फार्मूले की वैल्यू समझ में आ जाए तो आपके लिए कोई भी सवाल ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट आते हैं अगले सवाल में। स्टूडेंट्स 1 माइक्रोकुलाम और -1 माइक्रोकुलाम के
दो आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अक्षीय स्थिति में उनके मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको दिया हुआ है दो आवेश का मान दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम। मध्य दो आवेश तो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। मतलब अगर चित्र देखें तो ये द्विध्रुव हो जाएगा, जिसमें ए और बी, एक पर प्लस क्यू होगा स्टूडेंट, एक पर माइनस क्यू होगा। माइनस क्यू है 1 माइक्रोकूलम और ये है 1 प्लस माइक्रोकूलम। इनके बीच की दूरी R = 2L होती है स्टूडेंट, 2L, और 2L = 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके मध्य बिंदु O से दिया है ना स्टूडेंट, अक्षीय स्थिति में उनके मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये अक्षीय स्थिति का आगे बढ़ा दिया जाए तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, अर्थात यहाँ पर E की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, जो दिया हुआ है उस चीज को हम पहले लिख लेते हैं। Q = 1 माइक्रोकूलम × 1 × 10⁻⁻6 कूलम। 2L = 1 सेंटीमीटर = 1 × 10⁻⁻2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिए। R की वैल्यू 10 × 10⁻⁻2 मीटर हो गई। Q की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा है स्टूडेंट, इसलिए यहाँ से हम Q की वैल्यू को मिटा दे रहे हैं। अब स्टूडेंट, फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 × 2πr अपॉन r² - l² का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, ये बीच का फार्मूला है, इस फार्मूले के ऊपर वैल्यू रख के भी हम फाइंड कर सकते हैं। अंतिम फार्मूला होता है स्टूडेंट्स E = 1/4πε0 × 2p/r का क्यूब। इस पर भी वैल्यू रखकर सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम इस वैल्यू से चलते हैं तो हमारे पास हो जाएगा, पहले तो हम P की वैल्यू निकाल लें। P = 2QL, P = 2QL में Q की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1.1 माइक्रोकूलम, 1 × 10⁻6। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 10⁻6 × 2L की वैल्यू है 10⁻², तो 10⁻², ये हो जाएगा स्टूडेंट्स P = 10⁻8। ठीक है, अब इस पर वैल्यू रख देते हैं। E = 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ × 2 × 10⁻8 अपॉन R का क्यूब है स्टूडेंट्स, और R की वैल्यू है 10 × 10⁻2 पूरे का पावर 3। आप इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, मैं सॉल्व करके बताता हूँ। लाइन पे थोड़ा लंबा हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको शॉर्ट में सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, 9 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18 × 10⁻9 - 8 हो जाएगा। ये प्लस है और ये माइनस है, इसलिए -8 हो जाएगा। अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट 10 का पावर यहाँ 1 है और यहाँ 10 का पावर -2 है, तो हो जाएगा 10⁻1 - 2 और पूरे का पावर 3। मतलब एक में से -2 घटेगा तो -1 बचेगा। आप स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं 18 × 10⁻⁻1 और बट्टे में हो जाएगा 10⁻⁻1 पूरे का घात 3। तो स्टूडेंट्स E = देखिए 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा -3, और इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो 18 × 10⁻1 × 10⁻+3 हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। हर में से अंश में जाएगा तो ये -3 होता, ऊपर जाके +3 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी +1 बचेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 9 प्लस में है और 8 माइनस में है। तो ये +1 और ये 3 जो है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 18 × 10⁻4। स्टूडेंट्स, ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आंसर दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको दशमलव के रूप में लिखें तो दशमलव में हो जाए 18 जो है स्टूडेंट, हम इसको लिख सकते हैं 1.8 × 10⁻+1 और जुड़ जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा रहे हैं इसलिए 10⁻5। तो ये भी आंसर होगा
और ये भी आंसर होगा, दोनों इसका आंसर होगा स्टूडेंट। इसको आप इस सूत्र पर रख के हल करते तो थोड़ा बड़ा हल होता, हमने छोटे वाले सूत्र पर हल किया इसलिए थोड़ा छोटे में निपट गए स्टूडेंट। इसी प्रकार से और भी न्यूमेरिकल सवालों को हल करने अर्थात हल लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।